राणे ने सोचा भी नहीं था कि उनके बयान से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। राणे बयान देकर अब गिरफ्तार हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी के पहले महाराष्ट्र की सियासत सुलग चुकी है। शिवसेना और एनसीपी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी और बीजेपी की मुश्किल ये थी कि वो राणे का समर्थन करे या फिर नहीं। आखिरकार बीजेपी ने राणे के बयान का तो समर्थन नहीं किया, मगर कहा कि वो राणे के साथ है। नारायण राणे के नाम का शोर पूरे महाराष्ट्र में मचा है। कुछ समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ के कंठ विरोध से कांप रहे हैं। कुछ समर्थन में तख्तियां लहरा रहे हैं, कुछ विरोध में तेवर दिखा रहे हैं। जय भवानी, तो राणे के नाम पर महाराष्ट्र में हंगामा बरपा है। तस्वीरें चिपलून की हैं, जहां अमरावती पुलिस राणे को हिरासत में लेकर अपने साथ ला रही थी। समर्थकों का सैलाब राणे के साथ सड़क पर था, लेकिन राणे ने धैर्य रखने के लिए कहा। राणे थाने पहुंचे, थाने में ही खाना खाया। मगर इस खाने के पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का खाना हराम हो गया था। सब सड़क पर थे, एक दूसरे के आमने सामने। बीजेपी के सामने संकट ये था कि वो नारायण राणे के अभद्र बयान का समर्थन करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। लिहाजा बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला कि उनके बयान का समर्थन तो नहीं है, लेकिन राणे का समर्थन है। उनके साथ बीजेपी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है। किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं, उन तरीकों से ही उसको व्यक्त किया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के समर्थन से पहले शिवसेना और एनसीपी ने तो राणे के साथ साथ पूरी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सबके जुबान पर एक ही राग था कि राणे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। एक मंत्री महाराष्ट्र में आकर राज्य के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देता है। क्या देता है? धमकी देता है कि मैं मारूंगा, मैं तो उनको मार लेता, उनको थप्पड़ लगाता। ये क्या प्रोवोक करते हैं क्या हमको? तो ऐसे है कि अगर कानून सबके लिए समान है, अगर इस प्रकार की भाषा कोई सामान्य व्यक्ति करता तो उनको तुरंत पुलिस पकड़कर जेल में डाल देते। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी के ऊपर 2-4 लाइन सोशल मीडिया पर लिखने वाले या कार्टून निकालने वाले, बयानों की ऐसी आंधी चली कि राणे के खिलाफ रण छिड़ गया। मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। हमें लगता कि ये मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी ने बीच का रास्ता जरूर निकाल लिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री और आरपीआई वाले आठवले ने नारायण राव राणे का समर्थन किया। नारायण राणे ने जो वक्तव्य किया है, ये वक्तव्य मतलब महाराष्ट्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मातोश्री छोड़कर बाहर ज्यादा आते नहीं है और लोगों की समस्या जानने की कोशिश होती नहीं है। इसीलिए ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इसी तरह की भावना उन्होंने रखी है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का अपमान करने की भूमिका उसमें नहीं थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी का अपमान करने की भूमिका उसमें नहीं थी। मुख्यमंत्री पद ऐसा है कि भाई
नारायण राणे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के जतन किए थे, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। लेकिन अब राणे सरकारी मेहमान हैं। राणे की जुबान से निकले अल्फाज ने अघाड़ी सरकार को आहत कर दिया था, इसीलिए हंगामा ज्यादा बरपा। राणे का कहना और राणे को ही है अब सहना। लेकिन एक बात जरूर है कि यूं ही नहीं कहा गया कि जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। साहिल जोशी, सौरभ वक्तानी और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो।